गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारी क्लास में। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे क्रिया और उसका डायग्राम बनाए थे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पे क्रिया और एक रचना के आधार पे क्रिया। तो आज हम लोग उसी क्रिया में से पढ़ेंगे कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। उसी का परिभाषा हम लोग आज लिखेंगे और उसको समझते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। दिया हुआ है कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े थे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे इसके परिभाषा के साथ साथ हम लोग समझते चलेंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं अकर्मक, यानी कि इसको पहले तोड़ेंगे। अकर्मक को तोड़ने पर यानी कि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, अधन कर्मक। अधन कहिए या इसको मतलब हिंदी में हम लोग धनी कहते हैं, लेकिन लैंग्वेज हम लोग का ऐसा हो गया है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अ जोड़ कर्मक या अ प्लस कर्मक। लेकिन हिंदी में हम लोग जोड़ या प्लस न कह के धन बोलेंगे, यानी कि अधन कर्मक। तो यहाँ अ का मतलब हो गया बिना, मतलब कुछ नहीं, और कर्मक यानी कि कर्म के, अर्थात दोनों का अधन कर्मक, अर्थात दोनों का अर्थ होगा कर्म के बिना, यानी कि जिसमें कर्म न हो। अब देखिए इसकी परिभाषा जो है, जिन क्रियाओं को, ठीक ना, जिन क्रियाओं को कर्म नहीं होता, मतलब कि जो जो क्रिया होती है, जिन जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, उसी को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मतलब समझ लीजिए, क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता है और वो क्रिया करने वाले का जो फल होता है कर्म पर न पड़कर किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। जैसे बालक हंसता है, तो ये बालक क्या है, संज्ञा है। असंज्ञा यानी कि संज्ञा को ही हम लोग कर्ता कहते हैं। तो ये क्या है, कर्ता। और हंसना क्या है, अब यहाँ पे देखिए हंसता दिया है, हंसता का अर्थ होगा यही कि हंसना। तो हंसना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया। तो क्रिया ये हुआ। तो बालक हंसता है, तो इसमें कर्म नहीं है, ठीक ना। जब कर्म नहीं है तो ये क्या कर रहा है, कर्म के बिना, जिसमें कर्म नहीं है उसी को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा रोती है, रोना हो गया क्रिया और नेहा हो गई क्या, कर्ता। तो नेहा रोती है। अब इसका हम लोग पहचान देखेंगे, कि पहचान देखिएगा तो अब इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। पहचान में है, जिस क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है, ठीक ना, मतलब कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से उत्तर नहीं मिलता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है बालक हंसता है, तो अकर्मक क्रिया में क्या हो जाएगा, बालक किस पर हंसता है। तो यहाँ दिया हुआ है ना कि बालक हंसता है, तो किस पर हंसता है। जब हम क्वेश्चन किए कि बालक किस पर हंसता है, तो क्वेश्चन किए तो इसमें आंसर नहीं मिल रहा है कि किस पर हंस रहा है, क्या वजह है जो हंस रहा है। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जैसे नेहा रोती है, तो नेहा क्यों रो रही है ये किसी को पता नहीं है, यानी कि क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, यानी कि नेहा क्यों रोती है। तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। अब हम लोग समझेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। यानी कि सबसे पहले सकर्मक क्रिया की परिभाषा समझने से पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। सधन कर्मक, स का अर्थ होता है साथ, ठीक, और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ क्रिया का होना, मतलब कर्म भी रहेगा और उसमें क्रिया भी रहेगा। जैसे इसका परिभाषा देखेंगे, जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता किताब पढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पे गीता किताब पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है, गीता किताब पढ़ रही है, आ रहा है ना।
तो ये पढ़ना हो गया आपका क्रिया, और गीता हो गया कर्ता, और किताब क्या हो गया कर्म। यानी कि कर्ता का ये क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पे। इसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। जैसे गीता किताब पढ़ रही है, यानी कि गीता क्या पढ़ रही है, तो किताब। तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा है कि ये सकर्मक क्रिया है। अगर इसमें किताब हटा दिया जाए और कहा जाए कि गीता पढ़ रही है, तो ये हो जाएगा गीता पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है। तो इसमें आंसर ना मिले तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगर गीता क्या पढ़ रही है तो किताब पढ़ रही है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जैसे पहचान, क्रिया किसे पहले, क्या, किसे, किसको आदि शब्द प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है, ठीक ना, अगर आंसर मिल जाए, उत्तर मिल जाता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्तर मिलने वाला जो शब्द होता है उसी को हम लोग कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गीता किताब पढ़ रही है, तो ये उत्तर मिल रहा है ना कि गीता क्या पढ़ रही है, तो किताब, तो इसी को हम लोग कर्म कहेंगे। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि उत्तर मिलने वाला शब्द जो होता है वो कर्म होता है। जैसे मम्मी जी खाना बना रही है, तो खाना बना रही है, तो बनाना क्या हो गया क्रिया, और मम्मी जी हो गई कर्ता, और ये खाना क्या हो गया कर्म। यहाँ तक आप लोग समझे। अब हम लोग समझेंगे कि सकर्मक से अकर्मक कैसे बनाएंगे और अकर्मक से सकर्मक कैसे बनाएंगे। तब तक आप लोग इसको लिखिए। हम लोग ये अकर्मक से सकर्मक समझने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं ना। एक तो हम लोग ने सब पहले देखा कि कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद। अब देखेंगे कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ एक कर्मक क्रिया में समझेंगे कि जिस क्रिया का फल, ठीक ना, जिस क्रिया का फल एक कर्म पर पड़ता है, मतलब जिसमें एक कर्म होता है, जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि एक वाक्य में एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल जीप चलाता है, तो यहाँ राहुल क्या चलाता है, जीप। तो क्या इसमें आंसर मिल रहा है कि राहुल क्या चलाता है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो राहुल क्या चलाता है, जीप, तो सकर्मक क्रिया हुआ ना। तो सकर्मक क्रिया में ये जो है बीच वाला, तो ये क्या कह रहा है कि कर्म है। जैसे कुछ देर पहले बताए कि जो मतलब कि बीच में आए, यानी कि ये चलता है, चलना क्या हो गया क्रिया, और राहुल क्या हो गया कर्ता। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है ये हो गया कर्म। तो इसमें एक ही आया कर्म, तो ये हो गया एक कर्मक क्रिया। अब देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म, ठीक ना, इसमें क्या है एक कर्म और इसमें द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे डॉक्टर रोगी को दवा दे रहा है, तो यहाँ पे कर्म में भी हम लोग समझेंगे कि दो कर्म तो बता ही रहा है, लेकिन दो कर्म में समझेंगे कि एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर्म, यानी कि कार्य पर अप्रत्यक्ष कर्म या कार्य और एक प्रत्यक्ष है। तो यहाँ देखिए दिया है कि रोगी, डॉक्टर रोगी को दवा दे रहे हैं, रोगी कौन है किसी को पता नहीं है, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। और दवा दे रहा है, दवा तो आमने सामने दे रहा है ना, प्रत्यक्ष रूप से दे रहा है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। अब फिर यहाँ समझेंगे कि अप्रत्यक्ष को ही प्राणीवाचक और प्रत्यक्ष को अप्राणीवाचक कहा जाता है। अब थोड़ा सा और समझेंगे कि प्रत्यक्ष कार्य और अप्रत्यक्ष कार्य क्या है। तो प्रत्यक्ष कार्य क्रिया पर क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, ठीक ना। किससे क्वेश्चन मिलता है, इसमें क्या से। जब भी पढ़ेंगे तो इसमें से मान लीजिए हमें ढूंढना है कि कौन से प्रत्यक्ष है और कौन से अप्रत्यक्ष है। तो जिसमें क्या से, तो देखिए रोगी, डॉक्टर रोगी को दवा दे रहा है, तो क्या दे रहा है, दवा दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष। उसी तरह से अप्रत्यक्ष में देखेंगे कि क्रिया पर किसे और किसको
प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है उसे प्रत्यक्ष कार्य कहते हैं। जैसे फिर इसी उदाहरण पे आते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉक्टर रोगी को दवा दे रहा है। यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष में उदाहरण दे दिए इसको, ये वाला अप्रत्यक्ष होगा रोगी जो अभी समझाए है, ठीक ना। यहाँ पे फिर से दोबारा समझाते हैं। देखिए, क्रिया पर क्या से प्रश्न है, तो डॉक्टर रोगी को दवा दे रहा है, रोगी क्या हो गया, अप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष में होगा किसे दवा दे रहा है, रोगी को दवा दे रहा है, तो ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अकर्मक से सकर्मक में परिवर्तन, यानी कि अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया में कैसे बदले। फिर यहाँ समझेंगे हम लोग सकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया में कैसे बदले। तो यहाँ देखिए, अकर्मक है और इधर सकर्मक। तो उठना, उठना क्या है, अकर्मक क्रिया है, और उठाना सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार उड़ना का उड़ाना, देखना का दिखाना, सूखना का सुखाना, चलना का चलाना, ये सब हुआ अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया में हम लोग कैसे बदले। तो यहाँ आप लोग कुछ उदाहरण के थ्रू समझे, इसी तरह से और आप लोग बनाते रहिएगा और समझते रहिएगा। अब हम लोग समझते हैं सकर्मक से अकर्मक में परिवर्तन, यानी कि सकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया कैसे बनाएंगे। जैसे राजेश पुस्तक पढ़ता है, ठीक, राजेश पुस्तक पढ़ता है, अकर्मक में हो जाएगा राजेश पढ़ता है। जैसे हम पहचान में बताए थे कुछ देर पहले अभी, कि जिसमें क्वेश्चन करने पर आंसर मिलता है, तो आंसर जब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, और आंसर ना मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे राजेश पढ़ता है, तो राजेश क्या पढ़ रहा है, किसी को पता नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कि बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है ना कि राजेश जो है पुस्तक पढ़ रहा है, तो राजेश क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। और इसमें राजेश को पता ही नहीं है कि राजेश क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो उसी तरह से देखेंगे दूसरा, नितिन घर चला गया, नितिन चला गया, नितिन कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया, और नितिन घर चला गया यानी कि सकर्मक क्रिया। तीसरा है नेहा क्रिकेट खेल रही है, नेहा खेल रही है, नेहा क्या खेल रही है, तो क्रिकेट खेल रही है, सकर्मक क्रिया। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, दादाजी पढ़ रहे हैं। पांचवा देखेंगे, आदित्य विद्यालय जा रहा है, आदित्य जा रहा है, यानी कि आदित्य कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, या बाजार जा रहा है, या घूमने जा रहा है। तो इसमें आंसर ना मिला तो ये हो गया अकर्मक क्रिया, और इसमें आंसर मिल गया तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि इसमें मतलब कैसे उदाहरण के थ्रू आप लोग समझे कि सकर्मक से अकर्मक और अकर्मक से सकर्मक बना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।